मैं बूढ़ी हुई हूँ, बेकार नहीं। आज बेटा पहले अपने पिता से आशीर्वाद ले। आज तूने उनका सपना पूरा कर दिखाया। रेणु जी बेटे शिवम को बोली, जिसकी नौकरी लगने की खबर अभी अभी आई है। नहीं मम्मी, पहले तो तुम आशीर्वाद दो, कहकर शिवम अपनी माँ के पैर छूने झुका। पापा ने तो सिर्फ सपना देखा था कि उनका बेटा अफसर बनेगा, लेकिन आपने दिन रात एक कर दिया मुझे पढ़ाने के लिए। वो तो तुम थी मम्मी जो दुख का पहाड़ सर पर गिरने के बाद भी नहीं टूटी। किसी तरह ये कपड़े का छोटा सा बिजनेस शुरू किया और मेरी ज़िंदगी में मम्मी और पापा दोनों की जिम्मेदारी पूरी की। रेणु जी के पति धीरज एक प्राइवेट कंपनी में छोटा सा जॉब करते थे। रेणु जी और धीरज जी का एक ही बेटा था, शिवम। धीरज जी की बड़ी इच्छा थी कि चाहे वो कष्ट भरी जिंदगी जी ले, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाए। इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करते और अपनी खर्च में कटौती भी, ताकि शिवम की पढ़ाई में कोई कमी ना रहे। अभी शिवम 7वीं में ही था कि एक सड़क दुर्घटना में धीरज जी की जिंदगी छीन ली। धीरज जी का इस तरह जाना रेणु जी को बहुत तोड़ दिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। धीरज जी की कुछ जमा पूंजी थी उसके पास, उससे वो घर से ही कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया। पहले तो बहुत निराश हुई, लेकिन कहते हैं जब इरादा नेक हो तो ईश्वर भी साथ देते हैं। रेणु जी की लगन के आगे ईश्वर ने भी रास्ता खोल दिया। धीरे धीरे बिजनेस चलने लगा। अब रेणु जी का घर और शिवम की पढ़ाई भी ढंग से चलने लगी थी। शिवम भी माँ की मेहनत की लाज रख पढ़ाई में जीन जान लगा देता था। उसी का फल मिला कि आज शिवम को अच्छी नौकरी मिल गई थी। साल बीत चुका था। शिवम ने जिद करके मम्मी का काम बंद करवा दिया कि इतने दिन तुम सिर्फ कष्ट सहे हो, अब मैं कमाऊंगा और तुम आराम करोगी। रेणु ने शिवम से शादी के बारे में चर्चा की। शिवम बोला, मम्मी आप जो लड़की पसंद करेंगी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। रेणु जान पहचान में शादी की चर्चा छोड़ दी। जल्द ही महिमा के बारे में पता चला। महिमा सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी। रेणु को महिमा अपने शिवम के लिए उचित लगी। शिवम को भी कोई ऐतराज नहीं था। सबकी रजामंदी से शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद शिवम और महिमा मुंबई चले गए। कुछ दिनों बाद महिमा माँ बनने वाली थी। शिवम रेणु से बोला, मम्मी तुम यहीं आकर रहो, अकेले वहाँ क्या करती रहती हो, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। रेणु भी खुश थी कि वह दादी बनने वाली हैं। शिवम से बोली, ठीक है बेटा, मेरी ज़रूरत है तो मैं क्यों नहीं आऊँगी। इतनी बड़ी खुशी आने वाली है घर में, तो मेरा जो फ़र्ज है मैं तो निभाऊंगी ही। शिवम रेणु को मुंबई ले आया। कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर महिमा हर चीज़ में रेणु को टोका टाकी करने लगी। प्रेगनेंसी का बहाना बना खुद तो सोई रहती और सारा काम रेणु जी पर छोड़ देती। शिवम कुछ कहता तो शिवम से ही लड़ने लगती। रेणु जी ही शिवम से कहती, रहने दो बेटा, ऐसी अवस्था में बहू को तनाव मत दो। शिवम काम में मदद के लिए एक सहायिका को रख दिया, लेकिन महिमा का स्वभाव रेणु जी के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। रेणु जी कभी सोची भी नहीं थी कि जिस महिमा को वो सुशील समझकर अपनी बहू बनाकर लाई हैं, उसका स्वभाव बिल्कुल ही उल्टा था। रेणु जी सहती रहीं क्योंकि उसे आने वाले बच्चे की चिंता थी। जल्द ही वह समय आ गया। महिमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चे का मुंह देख रेणु जी सारे गिले शिकवे भूल गईं। रेणु जी बड़े प्यार से बेटे का नाम गणेश रखना चाहती थी। महिमा को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। महिमा बोली, ये मेरा बेटा है, मैं अपने पसंद से इसका नाम रखूंगी। ये भी कोई नाम होता है, गणेश इतना पुराना नाम। महिमा बेटे का नाम प्रियांशु रख दिया।
रेणु जी सोचने लगी, नाम में क्या रखा है, कुछ भी रहे होगा तो मेरा पोता ही ना। रेणु जी खाना पीना सब बनाती, महिमा ऑर्डर कर देती कि खाने में क्या बनाना है। एक दिन रेणु जी प्रियांशु को गोद में ले तेल मालिश कर रही थी। महिमा देखते ही बोली, ये क्या कर रही हैं मम्मी जी, आजकल कौन इस तरह तेल लगाता है बच्चों को। आप ये गंवार वाला नियम अपने पास रखिए और प्रियांशु से दूर ही रहिए। गंदे हाथों से इसे गोद में मत उठाया कीजिए, बीमार पड़ जाएगा। महिमा की बात सुन रेणु जी के दिल को छलनी कर दिया। रेणु जी बोली, बहू, दादी के हाथ से बच्चों को सिर्फ प्यार मिलता है, बीमारी नहीं। ये इमोशनल डायलॉग अपने पास रखिए। अब बेटे से कहकर घर में महाभारत मत करवा देना। आपकी तो आदत ही है घर में झगड़ा लगाने की। महिमा बोले जा रही थी। रेणु को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या सोचकर आई थी और क्या हो रहा था। आज काम वाली नहीं आई थी। रेणु जी इंतजार कर काम शुरू कर दिया। खाना बनाने में देर हो गई। शिवम बोला, छोड़ दो मम्मी, मैं लंच बाहर ही कर लूँगा। शिवम महिमा से बोला, महिमा अब तो प्रियांशु बड़ा भी होने लगा है, अब तो तुम मम्मी की मदद करो। जब से मम्मी आई हैं तुम कभी प्रेगनेंसी का तो कभी बच्चा छोटा है कहकर मम्मी से काम करवा रही हो। मम्मी सिर्फ मदद करने आई थी, तुमने तो नौकर बनाकर रख दिया है। महिमा को शिवम की बात सुन आग सी लग गई। काम तो सारा काम वाली करके चली जाती है, फिर काम ही क्या रहता है, सिर्फ खाना ही तो बनाती हैं। मेरे लिए तो सिर्फ नहीं बनाती हैं, अपने बेटे के लिए भी बनाती हैं और खुद भी तो खाती हैं। सिर्फ मेरे लिए ही ज़्यादा हो गया क्या। खाने का उलाना रेणु जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह रोने लगी। शिवम गुस्से से महिमा से बोला, ये कैसी बात कर रही हो तुम, मम्मी के लिए शर्म नहीं आती। महिमा रेणु जी से बोली, पड़ गई ना कलेजे में ठंडक, यही तो चाहती हैं घर में झगड़ा लगाना। बैठे बैठे सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ने को मिले तो खुश रहेंगी ये। रेणु जी की बर्दाश्त की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। बहू से इतना जलील होना पड़ेगा कभी कल्पना भी नहीं की थी। शिवम से बोली, बेटा मैं तो इसे अपना घर समझकर आई थी, लेकिन यहाँ मुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि अपने पोते को भी खिलाने के लिए तरस गई हूँ। बेटा मैं बूढ़ी हुई हूँ, बेकार नहीं, मुझे मेरे घर पहुँचा दो, मैं भी अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकती हूँ। शिवम भी यहाँ मम्मी की हालत देख रोज रोज के किचकिच से परेशान हो रेणु जी को घर पहुँचा दिया। रेणु जी ने फिर से अपने कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया और फिर से आत्मनिर्भर हो गई। अब वो फिर से सर उठाकर आत्मसम्मान की जिंदगी जीने लगी। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या रेणु जी ने सही फैसला लिया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।